से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर गैंगस्टर अमन साहू को आधी रात में रायपुर लाया गया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के पुलिस बल के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर को रायपुर लाया गया है। तो गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड और छत्तीसगढ़ के पुलिस बल के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर लाया गया है। झारखंड के सरायकेला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लाया गया है। तो रायपुर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर को रखा गया है। अमन साहू को आज कोर्ट में पेश होना है। पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी। अमन साहू पर तेलीबांधा में कारोबारी के ऑफिस के बाहर शूटआउट करवाने का आरोप है। गैंग की महिला सदस्य समेत 12 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब सबकी गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा जा चुका है। तो बता दें कि एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर गैंगस्टर अमन साहू को देर रात राजधानी रायपुर लाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए। अविनाश, एक सनसनीखेज मामला जहां पर एक कारोबारी को जो है शूट आउट करने की कोशिश की गई थी और अब इस पूरे मामले में अमन साहू को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो अमन साहू गैंग का जो नाम शुरू हुआ था, छत्तीसगढ़ में उद्योगपतियों को लेकर, लेवी को लेकर जो मामला सामने आया था, और उसके बाद जो तेलीबांधा थाना क्षेत्र में गोलीकांड का जो मामला सामने आया था, जिससे छत्तीसगढ़ में एक दहशत का माहौल था, और आज उस दहशत के माहौल को पैदा करने वाले अमन साहू को छत्तीसगढ़ लाया जा चुका है। झारखंड से करीब रात 1:30 बजे से 2 बजे के बीच उसे कड़ी सुरक्षा के बीच, सशस्त्र बलों की सुरक्षा के बीच रायपुर लाया गया, जहां पर उसे अभी क्राइम ब्रांच के दफ्तर पर रखा गया है सुरक्षा के बीच। मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये क्राइम ब्रांच है रायपुर का, जहां पर उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। चारों तरफ से पूरे इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर को लॉक किया गया है। अंदर सशस्त्र बल मौजूद है, झारखंड की जो बल है वो अंदर मौजूद है, बाहर में भी पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर चारों ओर लगाई गई है। क्राइम ब्रांच की टीम भी आसपास मौजूद है। गेट पर भी अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो वहाँ पर भी कुछ जवान जो हैं सिविल में मौजूद हैं, जो कि पूरी सुरक्षा पर यहाँ पर रखे गए हैं। और ये जो अमन साहू गैंग है, जो कि एक बड़ा गैंगस्टर है और पिछले लंबे समय से वसूली मामले में उद्योगपतियों को धमकाने का काम करता था। इसके रायपुर में अगर हम बात करें तो तेलीबांधा गोली कांड का जो मामला सामने आया था, उसमें रायपुर में एक मामला दर्ज है। इसके साथ ही लेवी मामले में इसीगंज थाने में भी एक मामला दर्ज है, और इस प्रकार से कुल 2 मामले दर्ज हैं। और अमन साहू गैंग से जुड़े कुल 10 से 12 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, और उसके बाद से अब जो है रिमांड पर उसे जो है रायपुर लाया गया, जहां पर आज करीब 10 बजे उसकी मेडिकल होगी। मेडिकल की टीम यहां पर आएगी और मेडिकल होने के बाद जो है कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। तो एक बड़ा खुलासा कोर्ट में पेश होने के बाद जो है पूछताछ होगी। पूछताछ होने के बाद जो है बड़ा खुलासा हो सकता है, और एक बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है, क्योंकि पहली बार इस तरह से हो रहा है कि अमन साहू गैंग जो है, जिसका नाम जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डरों में सुनने को मिलता था। पहले छत्तीसगढ़ में अमन साहू गैंग का नाम कभी ऐसे किसी गिरोह में, किसी घटनाओं में शामिल नहीं होता था। लेकिन अगर हम पिछले 8 महीनों की अगर बात करें, पिछले 6 महीनों की बात करें, तो ये गैंग छत्तीसगढ़ में काफ़ी सक्रिय था, और कई मेल भेजकर भी कई उद्योगपतियों को धमकाने, और पुलिस के पास भी कई ऐसी जानकारियाँ आती थी जिससे पता चलता था कि अमन साहू गैंग छत्तीसगढ़ में सक्रिय है, और इसी को लेकर पुलिस भी काफ़ी एक्टिव थी। लेकिन गैंग जो है वहां पर बैठकर झारखंड के जेल के भीतर से छत्तीसगढ़ में इस गिरोह को संचालन करता था, और जिस तरह से खुलेआम दिन दहाड़े गोली चलाई गई। गोली चलाने से पहले जो एक बड़े गिरोह को पुलिस ने पकड़ा था सूचना तंत्र के हिसाब से, तो एक गंज थाने में लेवी मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद पूरे उद्योगपति महकमे, पुलिस महकमे में जो खलबली जो मची थी, जिसके बाद पुलिस लगातार एक्टिव थी कि इस गैंग के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उसके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं, रायपुर के गंज थाना में और इसी रायपुर के तेलीबांधा थाना में। तो कड़ी सुरक्षा के बीच अब अमन साहू को देखिए कि ये ऊपर से अधिकारी जो हैं, कर्मचारी जो हैं,
जो सशस्त्र बल हैं वो अंदर और बाहर आते जाते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच इसी साइबर क्राइम ब्रांच के ऑफिस दफ्तर में अमन साहू को रखा गया है और करीब 10 बजे के आसपास उसकी मेडिकल होनी है। और सीधे तौर पर यदि हम बात करें तो अमन साहू एक बड़ा गैंग जिस पर कई ऐसे मामले झारखंड में दर्ज हैं, लेवी के मामले दर्ज हैं, जिनमें उद्योगपतियों से वसूली के मामले, अवैध वसूली के मामले दर्ज हैं। और उसी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी अमन साहू अपना पैच जमाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उससे पहले उनकी पहली घटनाओं पर ही पुलिस की पैनी नजर बनी रही। पहली घटना को अंजाम देने से पहले बिल्कुल अविनाश, और पुलिस की तत्परता की वजह से एक बड़ा हादसा, एक बड़ी दुर्घटना यहां पर होते होते टली थी। हालांकि अब लगातार इस पूरे मामले में एक्शन भी लिए जा रहे हैं। नजर लगातार बनाए रखिएगा अविनाश, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।